अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर मेरा नाम है मोहम्मद सईद और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो ट्रैक करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है चाइनीज़ बाय पीएम। उसका नाम थोड़ा ऐसा है, मैं लेने को दिल नहीं कर रहा। शी जिनपिंग। हाँ, चैलेंज पीएम मोदी सेंट्रल एशिया ग्रैंड प्लान विद सरप्राइज समिट। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते हैं रिव्यू। अगर वीडियो है पसंद तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस बार रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस होने वाली है एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। और ना सिर्फ यहाँ पे आपको एक बहुत ही शानदार परेड देखने को मिलेगी, अगर हम फॉरेन पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो इस बार रिपब्लिक डे है, इट विल बी वेरी स्पेशल, क्योंकि पीएम मोदी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समिट करेंगे 5 कंट्रीज़ के लीडर्स के साथ। पांचों जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान, इनके लीडर्स के साथ एक मीटिंग होगी 27 जनवरी को। और इस मीटिंग में यह भी अनाउंसमेंट होगी कि अब एक परमानेंट सेटअप बना दिया जाएगा जिसमें इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज का समिट हुआ करेगा वंस इन 2 ईयर्स। हर 2 साल में एक बार एक प्रॉपर समिट होगा इंडिया सेंट्रल एशिया का। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, इंडिया ने इस मीटिंग के बारे में अनाउंसमेंट कर रखी है कई हफ्तों से। अचानक से क्या होता है, आज ये न्यूज़ आई है, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग डिसाइड ये करते हैं कि चाइना और जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये सेलिब्रेट करेंगे अपने 30th एनिवर्सरी को एक बहुत ही बड़े वर्चुअल समिट के साथ। और ये वर्चुअल समिट कब होगा? ये वर्चुअल समिट ये लोग रखेंगे 25 जनवरी को। सीधा इंडिया के समिट को काउंटर करने के लिए चाइना ये मीटिंग रख रहा है। और इवन जो चाइना का सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, इन लोगों ने भी इंडिया को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है सेंट्रल एशियन समिट को लेकर। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, चाइना बहुत ज्यादा नर्वस है पीएम मोदी के ग्रैंड प्लान को लेकर अबाउट इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी का ग्रैंड प्लान क्या है, यहाँ पर रशिया कैसे इन्वॉल्व होता है और चाइना यहाँ पर नर्वस क्यों है। इन्होंने इंडिया के समिट को ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं काउंटर करने के लिए एक खुद का समिट इतनी जल्दी से अनाउंस क्यों कर दिया। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली दरवाजा गैस क्रेटर काफी हद तक न्यूज में है। आपको यह बताना है कि किस सेंट्रल एशियन कंट्री में आपको मिलेगा दरवाजा गैस क्रेटर, जिसको नर्क का दरवाजा भी कहा जाता है मीडिया में। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अब पहली बात तो यहाँ पर आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है कि एम्बिशियस इंडिया के एम्बिशंस तो बहुत बड़े बड़े हैं, मगर इनके हिसाब से इंडिया ने मिस कैलकुलेशन कर ली है सेंट्रल एशिया में। अब सेंट्रल एशिया को आप अगर देखो तो चाइना ऑलमोस्ट अपना बैकयार्ड ही मान चुका है। चाइना काफ़ी मायनों में मैं ये कहूँगा कि ये मान चुका है कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, डिफेंस पर्सपेक्टिव से इन्होंने रशिया को भी सरपास कर दिया है इस पर्टिकुलर रीजन में। और ऑब्वियसली इस बात को लेकर रशिया भी काफ़ी हद तक चिंतित है। देखो, चाइना के बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं रशिया को। एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज तो यहाँ पर यह है कि यूएसए के सैंक्शंस को झेलने में चाइना की हेल्प मिल जाती है। चाइना के साथ ट्रेड ये लोग कर लेते हैं, चाइना को नेचुरल गैस सेल कर लेते हैं। मगर रशिया ये बात जानता है कि चाइना जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, इनका जो प्रभाव सेंट्रल एशियन कंट्रीज में बढ़ रहा है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट घूम फिर के रशिया पे ही आने वाला है। तो इसलिए आपने पिछले कई सालों में बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे कि चाइना's एक्सपेंडिंग सेंट्रल एशियन फुटप्रिंट वरीज रशिया। और ये आर्टिकल्स दुनिया भर में पब्लिश होते हैं, चाहे रशिया हो, यूएस मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो। मगर यहाँ पे आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सर आर्टिकल तो ठीक है पब्लिश हो रहे हैं, मगर किस बात को लेकर रशिया काफी हद तक चिंतित है चाइना के इन्फ्लुएंस के मामले में? चाइना कहां पर, किस एस्पेक्ट में रशिया को रिप्लेस कर सकता है सेंट्रल एशिया में? अभी रिसेंटली हमने देखा कि कजाकिस्तान में जब प्रॉब्लम आई तो उन्होंने बुलाया तो रशियन मिलिट्री को ही ना। देखो,
बिल्कुल रशियन मिलिट्री को बुलाया, क्योंकि CSTO के अंडर कजाकिस्तान का एक मिलिट्री एग्रीमेंट है रशिया के साथ। मगर बाकी और एरियाज़ में आप अगर देखो, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, चाइना का टोटल ट्रेड बढ़ चुका है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ टू अराउंड 40 to 50 बिलियन $। इंडिया का अभी तक $4 बिलियन का ट्रेड भी नहीं है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ। रशिया का आप अगर देखो तो 25 के आसपास है। तो ट्रेड के मामले में सेंट्रल एशिया कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुका है ऑन चाइना। और ना सिर्फ ट्रेड, इवन डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में हिस्टोरिकली क्या होता था 1990 से, जब से USSR टूटा है, जब भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज को राइफल, वेपन्स, कुछ भी मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए होता था, ये देखते थे रशियन फेडरेशन की तरफ। मगर धीरे धीरे क्या हुआ है कि चाइना ने इतनी तरक्की करी है कि अब ये रशिया का कस्टमर नहीं रहा, अब ये बन चुका है कंपेटिटर इन दी आर्म्स इंडस्ट्री। ऑलरेडी आपको पता होगा कि चाइना आज के समय रशिया से ज्यादा वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया में। और आप सोच कर देखिए चाइना ये सब कैसे कर रहा होगा, क्योंकि चाइना इंडिया को तो एक्सपोर्ट करता नहीं है वेपन्स, ना यूरोप को एक्सपोर्ट करता है। चाइना प्राइमरली फोकस करता है पाकिस्तान, उसके अलावा आप कह सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज और सेंट्रल एशियन कंट्रीज पर। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज को आप अगर देखो तो पिछले कुछ सालों में चाइना ने बहुत कुछ एक्सपोर्ट किया है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं। सितंबर 2018 में कजाकिस्तान ने परचेज किया था Y-8 मिलिट्री प्लेन। ये एक कंप्लीट कॉपी है AN-12 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, जो USSR मेड है। रशिया इसको डेवलप करता है, चाइना ने इसका खुद का वर्जन बना दिया, सस्ते रेट पर बेच दिया कजाकिस्तान को। उससे पहले आप अगर जाओ तो जनवरी 2018 में तुर्कमेनिस्तान को सेल किया है चाइना ने KW-2 वैनगार्ड। उससे पहले आप अगर जाओ तो 2016 में ये भी पता लगा एक मिलिट्री ड्रिल के दौरान कि जो S-300 है, S-400 से पहले रशिया ने बनाया था S-300, उसको जो कॉपी करके चाइना ने बनाया था HQ-9, ये इन्होंने सेल कर दिया था तुर्कमेनिस्तान को भी। तो रशिया S-300 सेल नहीं कर पाया, मगर चाइना ने अपना HQ-9 सेल कर दिया तुर्कमेनिस्तान को। फिर उसके पहले आप अगर जाओगे तो आज के समय सेंट्रल एशियन कंट्रीज की जो पुलिस फोर्स है, जो इनकी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो वो राइफल, पिस्तौल यूज करती है, जो वो हेलमेट यूज करते हैं, दे आर नॉट मेड इन रशिया। कंप्लीटली चाइना ने टेक ओवर कर लिया है वहां पे। जो भी डिफेंस नीड आज के समय सेंट्रल एशियन कंट्रीज की है, मेजॉरिटी और जो नीड है, ये पूरा कर रहा है चाइना। और इसलिए चाइना को सेंट्रल एशिया में काउंटर करने के लिए इंडिया और रशिया साथ में आए हैं। देखिए, वैसे आप अगर देखें ग्रैंड स्ट्रेटजी के हिसाब से, जब US इन्वॉल्व होता है, जब बाकी कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, जब यूरोप इन्वॉल्व होता है, तब ऑब्वियसली रशिया के लिए चाइना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू इंडिया। मगर जब बात आती है सिर्फ सेंट्रल एशिया की, रशिया चाहता है एक प्रॉपर पार्टनरशिप इंडिया के साथ, ताकि इंडिया और रशिया दोनों मिलकर जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन करें और सेंट्रल एशियन कंट्रीज को वेपन्स एक्सपोर्ट करें मिलकर। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जो हमने रिसेंटली किया फिलीपींस में, ब्रह्मोस मिसाइल मिलके बनाया एक जॉइंट वेंचर के अंडर, फिर एक्सपोर्ट किया, सेम चाहता है रशिया हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ करें। धीरे धीरे जो जमीन रशिया हार चुका है चाइना को, ये जमीन ये लोग रीगेन करें। इंडिया का रोल यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि रशिया के पास लाइन ऑफ क्रेडिट देने की फैसिलिटी इतनी है नहीं। इंडिया यहाँ पर क्या करेगा, सॉफ्ट लोन देगा, और उसके बाद इंडिया और रशिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मिलके करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे वेपन सेंट्रल एशियन कंट्रीज को। और इसको लेकर इंडिया और रशिया एक नॉन पेपर ऑलरेडी एक्सचेंज कर चुके हैं। यह एक्सचेंज हुआ था जब रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आए थे फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। तो इवन दो अभी के लिए कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं हुई, याद रखिएगा मेरी ये वीडियो, इन द फ्यूचर इंडिया और रशिया मेजर अनाउंसमेंट्स करेंगे रिगार्डिंग सेंट्रल एशियन कंट्रीज। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिफेंस सेल होने वाली है, जहां पे इंडियन कंपनीज, रशियन कंपनीज मिलकर सेल करेगी डिफेंस इक्विपमेंट टू सेंट्रल एशिया। और ऑब्वियसली चाइना पूरी कोशिश करेगा कि ऐसा ना हो। तो इसलिए जैसे ही इंडिया ने समिट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, उसके एक दिन पहले यहाँ पर चाइना कहता है कि हम भी ऑर्गेनाइज करेंगे समिट। अचानक से इनको याद आ गया कि 30 साल की इनकी एनिवर्सरी है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक वर्चुअल समिट ये लोग रखेंगे। तो देखो, आज के समय लिटरली एक फाइट चल रही है फॉर इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में किसका दबदबा रहता है? एक तरफ है चाइना और दूसरी तरफ है इंडिया और रशिया। इससे ये एज्यूम मत कर लेना कि रशिया इन द फ्यूचर इंडिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा कंपेयर टू चाइना। हाँ, ये पॉसिबल है, ये मैं कहूँगा एक पॉसिबिलिटी है कि अगर इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करती है और हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेते हैं सेंट्रल एशिया में, तो इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है रशिया के लिए ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि दरवाज़ा गैस क्रेटर, द गेटवे टू हेल, जो रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किस सेंट्रल एशियन कंट्री में आपको मिलेगा? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, तुर्कमेनिस्तान। और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, यहाँ पर आप देख पाओगे, तुर्कमेनिस्तान टू क्लोज अर्थ गेटवे टू हेल।
ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज इसके होने वाले हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन। हाँ जी गाइस, जैसा कि वीडियो आप देख रहे थे तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। इंटरेस्टिंग इसलिए थी कि असल में दो किस्म की जंगें होती हैं। एक होती है हथियारों के साथ, बिल्कुल, और एक होती है जो ट्रेड के हिसाब से। और आजकल जो ज़्यादा जो देखी जा रही है ना जंग, वो ट्रेड के हिसाब से देखी जा रही है कि कौन ट्रेड में सबसे आगे निकल रहा है अपनी मुआशत में, और उस मुआशत में आगे निकलने के लिए वो किस किस तरह के जो है ना वो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो चाइना ओवरऑल जो है ना वो ग्रिप कर चुका है हर मामले में, ठीक है। अब उसको टक्कर देने के लिए मैं इधर एशिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अमेरिका में तो खैर वो आगे हैं तो अभी जो है ना इस मामले में, लेकिन इस यहाँ पे एशियन जो है ना कंट्रीज यहाँ पे टक्कर देने के लिए जो है ना वो बेहतर ऑप्शन जो है ना वो इंडिया ही है। कि अगर जो चाइना को टक्कर दे सकता है या चाइना को किसी मामले में, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो दोनों जो है ना मुल्क जो है ना वो 1 अरब अबव है पॉपुलेशन के लिहाज से। और ठीक है वहाँ पे भी मेहनती लोग हैं, लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो इंडिया भी इस दौड़ में दिन रात जो है ना वो मेहनत कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अपना हिस्सा लेना चाह ऐसे रहा ही है। है, आगे से आगे जाना चाह रहा है। बाकी रिलेशनशिप की बात अगर की जाए तो चाइना ठीक है वो चाहे आगे है, लेकिन रशिया ने अगर ये इनके साथ थोड़ा बहुत मामला शुरू कर दिया है इसमें कि जो वो 5 कंट्री उन्होंने बताए हैं जो इकट्ठे हैं, तुर्कमानिस्तान या ये जो भी हैं, उधर जो भी आर्म्ड चीज़ें जो है ना वो दे रहा है चाइना, क्यों ना वो रशिया का इंटरेस्ट है कि वो हम अपने थ्रू दें जो है ना उनको, ठीक है। और उसके अलावा उनको उन्होंने जो भी जो है ना वो साइन मुआहदे भी साइन किए हैं, तो उसमें कुछ लोग जो है ना वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे, और वो सर बता भी रहे हैं कि ये कुछ लोग कहेंगे कि ये नहीं होगा। लेकिन अगर वो मिसाल देखी जाए ना, जो फिलिपाइन में उन्होंने जो है ना वो मिसाइल उधर जो है ना वो उनकी डील की है, बरमोस की है, और उसमें ये दोनों मुल्कों ने मिला के जो है ना खुद जो है ना उसको बनाया है, रशिया और इंडिया ने। तो वो जो है ना उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं भी आने वाले वक्तों में ना ये इनका जो है ना वो निज़ाम इस तरह जो है ना वो इकट्ठा होकर चल जाए। बिल्कुल ठीक ऐसा है। ही ना कि जो चाइना है वो इन कंट्री के पीछे है, वो किस लिए है कि अब आप देख लें कि वो बोलता है कि जो इंडिया वहाँ ग्रिप कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इनके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। यही आप मिसाल ले लें कि वो अभी आप देख लें कि अभी इनकी तैयारी में है इंडियन जो गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर भाई चाइना ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी 25 फरवरी को बोल रहे हैं कि 30 को भी। नहीं 25 जनवरी का बोल रहे हैं, 25 और जनवरी ये का सॉरी तीसरी है जो है ना वो 30 बिल्कुल 30। ऐसे। तो अब देख ले कि वो भाई क्या कर रहे हैं, वो है इन चीज़ों में ना नहीं वो उन्होंने वो सो रहे हैं। सेलिब्रेशन तो करना ही है ना इसमें, इतना यार तो करना है, बिल्कुल करने में मेन मैं नहीं रोक पॉइंट रहा, नहीं यार, ऐसे ठीक है ना। अभी आप देख लें कि जहाँ भी इंडिया हाथ रख रहा है वो भाई बस जानबूझकर उसमें चले आते हैं। पता नहीं भाई वो चाइना वाले क्या साबित करना चाहते हैं अच्छा इन चीज़ों को। एक चीज़ की समझ नहीं आ रही यार। वैसे तो हम जो है ना वो बहुत इस चीज़ पे जो है ना वो फनी बातें कर जाते हैं कि चाइना आर्म के लिहाज से, ठीक है, हथियारों के लिहाज से, कि जिस तरह उन्होंने हमें लास्ट एक ड्रोन दिया था वो उधर अफगानिस्तान टारगेट करने के लिए, तो वो वहाँ पे पास जाके गिर गया। ठुस हो गई थी उसकी ठुस हो गया ना। तो देख लो फिर भी वो इन ममालिक में किस तरह एक्सपोर्ट कर रहा है, जिस तरह वो बता रहे थे कि उन्होंने प्लेन भी दिए, बाकी छोटे मोटे हथियार भी दे रहे हैं। आपका जो लेकिन पॉइंट है ना वो वो ठीक है, जो मैं ड्रोन एक था मिनट ना, बिल्कुल वो आप टारगेट ड्रोन पर- की बात कर लेना, टारगेट पर ही लगा था बस, ऐसे ना वो ड्रोन की बात कर लेना। पता है क्या बात है, जो भाई इंडिया के लोग हैं ना और पाकिस्तान के लोग हैं, ये थोड़े से ना तेज़ हो गए हैं। अब जो चाइना का माल है ना उसका उनको पता चल जाता है, क्योंकि मेजर साहब अक्सर बोलते हैं कि भाई चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। कैसे ही ना कि इन दो कंट्री को पता चल गया, लेकिन उनको नहीं पता। अब जैसा कि सर परेशान ने दिया है भाई मिसाल के S-300 उन्होंने बनाया था रशिया ने और देने लगे थे इन कंट्रीज़ को छोटी बड़ी, लेकिन उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इनको ख़रीद सकें।
लेकिन उल्टा जो चाइना उन्होंने वो कॉपी करके उनको थोड़े से सस्ते दामों में वो दे दी। इन टैक्स चीज़ों लगाए। को ये है ना कि वो कॉपी ज़्यादा करते हैं, कॉपी करने के माहिर हैं, और जो कॉपी करते हैं कोई नहीं इतनी ज़्यादा नहीं चलेगी। जो ओरिजिनल कंटेंट बनाता है ना वही भाई आगे आता है, ठीक है। कॉपी या फेक चीज़ आगे नहीं आती, इसलिए ओरिजिनल चीज़ ही आगे आएगी। कॉपी वो करते हैं लेकिन वो एज ओरिजिनल होती है। देखो ना, ये चलो छोटी मोटी चीज़ होगी कोई, वो तो चलो हम मान लेते हैं, मोबाइल की कॉपी कर लें या बाकी छोटी मोटी चीज़ें कोई लैपटॉप कर लें या इस तरह की चीज़ें तो ठीक होगी। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है ना हथियारों की, तो वहाँ पे कॉपी भी अगर करते हैं तो उस पे मेहनत तो खैर वो करते ही है ना, वो कम्प्लीटली पता है बात क्या है, अब आपको पता है कि ये जो हम हथियार खरीद रहे हैं ना, हर एक अपनी डिफेंस को मजबूत करने के लिए खरीद रहा है। तो बहुत बड़े बड़े हथियार हैं, और लेकिन यह है कि उनका जो टेस्ट करते हैं वो कामयाब होता है चाइना का। और जो लोग हैं ना वो भाई टेस्ट के जो बस टेस्ट का माइंड रख करके वो कामयाब हो गया हम ले रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ का डर है, जो बंदे ले रहे हैं ये ना हो कि काम के वक्त जब उनकी ज़रूरत पड़े तो वो भाई जैसे अभी ड्रोन ठुस हो गया ये ना हो जाए भाई। 16-17 मुझे से ये बता भी रहे डर हैं ये है। चीज़। तो इसका मतलब है कि उन्होंने टेस्ट के बगैर बंदा थोड़ी कोई चीज़ लेता है, टेस्ट करके वो जो इस तरह ले रहे हैं ना सारी चीज़ें। तो उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि देखो किस तरह वो एक उनकी जो है ना वो यूनिवर्सिटी आ रही है, जिस तरह इंडिया की रिपब्लिक डे पे आ रही है। बिल्कुल। तो वहाँ पे वो उन्होंने वो किस तरह मुल्कों को इकट्ठा कर रहे हैं आपस में ना, वो एक समट बना रहे हैं। अगर वो 4-5 मुल्कों का एशियन का बन जाता है तो मैं तो हैरान हूँ कि उसमें पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं है। कोई नहीं भाई, हैं? चीज़ तो ये पाकिस्तान का देखनी है ना नाम कि यार, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं भाई। इन चीज़ों को देखते ही कोई नहीं, ऐसी चीज़ों में हम नहीं जब तक देखेंगे ना हम पीछे ही रहेंगे। एज ए पाकिस्तानी हम आप यहाँ पे बैठे हैं, हमें भी तो ये चीज़ देखो, जैसे ही उन्होंने बताया हमारे सामने वो चीज़ आई, एकदम जेन में सवाल तो आया ना कि यार हम यहाँ पे कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो भाई बिल्कुल मेरे ऐसे। जब ये इधर भी हुई थी ना मीटिंग अफगानिस्तान के इशू पर, तब भी इंडिया का भी नहीं था नाम। यार वो एक नहीं था और ना, इशू है। वो एज ए मुस्लिम OIC इजलास था, ठीक है। इंडिया भी उसका है मेंबर, ये नहीं कि नहीं, वो आगे अब बुलाना ना बुलाना वो एक अलग इशू था, ठीक है। लेकिन ये देखें कि आप वो सारे आपके जो मुस्लिम ममालिक हैं वो आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, इंडिया के पास दरमियान में आप हैं, आपका नामो निशान ही नहीं है कहीं पे। बिल्कुल ये ये चीज़ हम इस ये चीज़ पे चीज़ है। बात कर रहे हैं। इनको भाई कोई देखता नहीं, हर कोई भाई इंडिया की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ये राइट पॉइंट है। तो कोई नहीं, चाइना कब तक करेगा, एक दिन भाई खुद ही रुक जाएगा जब मुंह के बल उनको खानी पड़ेगी। तो चलो भाई वीडियो करते हैं एंड। अगर आए वीडियो पसंद तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।